बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से जो है उसका फैसला नहीं कर पा रहा और एक वन साइडेड परसेप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही। तो आज अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा था, तो जो JIT यानी स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है कि अकबर एस बाबर इस ताखीर के जो है वो जिम्मेदार हैं और वो JIT को, स्क्रूटनी कमेटी को उनका काम वक्त के ऊपर मुकम्मल करने के ऊपर रुकावटें डालते हैं। आए रोज नई से नई दरख्वास्त डाल देते हैं। जब तक उस दरख्वास्त का फैसला नहीं होगा तो स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकेगी। तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है, क्योंकि हम तो 40,000 डोनर्स का अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की उस स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा चुके हैं। 15 वॉल्यूम्स हमने बैंक स्टेटमेंट्स के जमा करवाए हैं और इसके अलावा तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसने PMLN की तरह, नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, मरियम सफदर की तरह ठेकों में से किक बैक्स लेकर, सड़कों से पैसे लेकर, बिल्डिंग्स बनाने के NOC लेकर हमने अपनी पार्टी के अंदर कोई फंड नहीं लिया, बल्कि ये बहुत वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कंसेप्ट दिया, जिसमें बैरून मुल्क 6 मिलियन से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, बड़ी तादाद में जिनको पाकिस्तान का दर्द है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इंशाअल्लाह इस साल आप देखेंगे कि 22 अरब डॉलर रेमिटेंसीज आएंगे। जो अपने प्यारों को भी यहाँ पैसे भेजते हैं वही तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं और पाकिस्तान से भी मेंबर्स हैं, जिनकी शनाख्त इलेक्शन कमीशन के सामने हम पेश कर चुके हुए हैं। लेकिन जो रवैया PMLN के पेड अकबर एस बाबर ने इख्तियार किया, आज वो बुरी तरह से उनके गुब्बारे से जो है वो हवा निकल चुकी है और वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अकबर एस बाबर को पता है कि अगर ये केस खत्म हो जाता है और जिस केस में से इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ ने फतह याब होकर निकलना है, क्योंकि हमारे पास अपना तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडिटेड अकाउंट्स मौजूद हैं, पहली जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है और इमरान खान के ऊपर कौम एतमाद करती है। और यहाँ पर हर बंदे ने इस जमात को कामयाब करने के लिए किसी ने अपनी मेहनत के जरिए, किसी ने अपने वक्त के जरिए और किसी ने अपनी कंट्रीब्यूशन पैसे की शक्ल में अपना हिस्सा डाला हुआ है। आज वो अकबर एस बाबर को गुब्बारे से हवा निकल गई है और वो केस को लंबा क्यों कर रहे हैं, बार बार दरखास्तें देकर। उसकी वजह यह है कि अगर केस खत्म हो जाएगा तो जो मरियम सफदर से अकबर एस बाबर को इजी लोड आ रहा है वो इजी लोड बंद हो जाएगा, क्योंकि हर पेशी के ऊपर उस इजी लोड की किस्त इनको मिलती है, क्योंकि ये उनके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर केस लड़ रहे हैं। इनको हमने तो अपनी पार्टी से फारिग किया हुआ है, तहरीक इंसाफ से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो JIT बनाई हुई है उसका किरदार JIT का है, उसने अपनी तमाम फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी है, उसको अपना काम तेजी से मुकम्मल करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे से भी मेरी अपील है कि इन दरखास्तों को निपटाएं ताकि कौम के सामने असल हकीकत सामने आए, क्योंकि अब 1 अप्रैल को पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी नोटिस जारी किया है स्क्रूटनी। PTI के रहनुमा फारूक हबीब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा आया हुआ है जिसके वो जराए नहीं बता पा रहे और वो जराए यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग के होंगे। यहां से भी चीनी वाले, पापड़ वाले, फलूदे वाले और कई हुदैबिया जैसे केस नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अकाउंटों से निकलेंगे।
जो हमें नजर आ रहा है, और वो चीजें भी सामने आएंगी जो अकाउंट्स पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 के अंदर डिस्क्लोज नहीं किए। बड़ी तादाद के अंदर ऐसे अकाउंट सामने आने वाले हैं जो आपको नजर आएंगे कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको अकाउंट्स को उन्होंने जाहिर नहीं किया। और क्या वजह है उनको अकाउंट्स को क्यों जाहिर नहीं किया? क्योंकि उन अकाउंट्स के अंदर वो पैसा आया हुआ है जिस पैसे को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, उस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पैसे की कोई रसीदें नहीं है, और उस पैसे के हवाले से मुझे लगता है कि इनके पास कोई कतई खत नहीं है। आज फिर मैं अपना चैलेंज दोहराना चाहता हूं कि 1 अप्रैल को तारीख है। मरियम सफदर बड़ी कानून की बातें करती हैं, बड़ी बातें करती हैं। आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से पिछले दिनों हालिया बयानात आपके देख रहे थे हम, तो आए 1 अप्रैल को अपने सबूत लेकर आए, अपना रिकॉर्ड लेकर आए, ताकि पता चले कि आपने और आपके पापा ने किस तरीके से इस कौम के पैसे को लूटा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को वाइड करने के लिए पीएमएलएन के अकाउंट्स को आपने जो है वो इस्तेमाल किया है। फिर मैं अपना चैलेंज दोहराना चाहता हूं, मरियम सफदर 1 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के सामने अपना रिकॉर्ड लेकर आए। अगर आप रिकॉर्ड पेश नहीं करते, जो कि आप पिछले 4 साल से भगोड़े हुए हैं, एक डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करवाया, तो कौम ये समझेगी कि आपके पास पनामा केस की तरह यहां भी रसीदें कोई नहीं है, और दिखाने के लिए सवाए आपके